स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अली और हम एसटी यादव बुक का क्या परसेंटेज कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए थे। आज हम तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। सही है। सवालों पर चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। देख लीजिए, जब भी क्या है कि क्षेत्रफल वाली बात आए, सही क्वेश्चन कुछ भी हो मगर बात क्या है, क्षेत्रफल की बात आए, है ना। तो हमको क्या करना, कितना बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 2 बीमीय होता है। कितना, 2 बीमीय या 2D आकृति होती है। ठीक, 2 बीमीय होता है। तब हमें क्या करना, 50% की भिन्न क्या होती है, 1/2। ये क्या होती है, 50% की भिन्न होती है। अगर आपसे नहीं आती निकालना तो 50, और मैंने बताया था कि परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या लेके जाएंगे, 100 लेके जाएंगे। 50 × 50, 50 दूनी 100, कितनी हो गई, 1/2। तो अगर पहले 2 थी तो क्या हुआ, देख लीजिए, बढ़ा दिया गया, मतलब बढ़ेगा या वृद्धि करेगा तो नीचे वाले में ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो 2 से कितना हो गया, 3। ये तो हो गया एक बार। मगर हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है, और आयतन क्या होता है, 3D में होता है, 3D आकृति होती है। तो उसमें 3 बार करेंगे, और ये 2D होती है तो इसमें 2 बार करेंगे। तो यही दूसरी बार भी यही लिख दीजिए, क्या, 2 से 3। ठीक, तो यहाँ से जब हम देखेंगे इसको तो ये कितना हो गया, देख लीजिए, 2 दूनी 4 और 3 तिये 9। कोई चीज़ हमारी क्या थी, 4 थी और बढ़ के कितनी हो गई, 9 हो गई। क्या थी हमारी, कोई चीज़ 4 थी और बढ़ के कितनी हो गई, 9 हो गई। कितनी बढ़ गई, 5। कितने पे, 4 पे, और गुणा 100। तो 4 से इसको काटा कितनी बार, 25 बार। और 25 पंजे कितने होते हैं, 125। कितना, 25 पंजे 125%। तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। या आपको पता है क्या कि एक वो था, जब हम प्रतिशत के निकाल लेते क्या, a + b + ab/100। तो उसमें लगा दीजिए कितना बढ़ रहा हमारा, 50% दोनों बार। तो 50 + 50 + 50 गुणा 50/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। ठीक, ये कितना हो गया, 50 और 50 100 हो गया, प्लस 5 पंजे 25, 100 और 25 कितना हो गया, 125%। यही आया इससे। आइए अगला सवाल देखते हैं कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिए, क्या, 30% और कितना, 20%। दोनों तरीके से कर लीजिए। क्या कि a + b + ab/100 वाले में लगाइए तो a कितना, 30 + b कितना, 20 + 30 गुणा 20/100। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। 30 20 50 तो ये हो गया, प्लस 3 दूनी 6। तो 50 और 6 कितना हो गया, 56%। तो 56% क्या होगा, बढ़ेगा। ये देख लीजिए, 30% की वृद्धि हुई तो 30% की भिन्न कितनी होती है, 3/10। और 20% की भिन्न कितनी होती है, 1/5। तो पहले कोई चीज़ 10 से कितनी हो गई, 13 हो गई, क्योंकि बढ़ ही रहा है। तो 10 में को 3 जोड़ दिए तो कितनी हो गई, 13 हो गई। और दूसरी चीज़ 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये कितना होगा, 5 ढाई 50 और 13 छंग 78। कितना है, 13 छंग 78। अब देख लीजिए क्या करेंगे हम इसको। ठीक, 13 छंग 78 ही होते हैं, हाँ, 13 छंग 78। अब यहाँ से देखेंगे हम, ये कितना बढ़ गया, 28 बढ़ा। कितने पर बढ़ा, 50 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। 50 दूनी 100 और 28 दूनी 56। यहाँ से भी अगर आप ऐसा करेंगे तब भी कितना आएगा, 56% आएगा। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देख लीजिए, मैंने पीछे ऐसा क्वेश्चन कराया, 125% आएगा। फिर भी आप कर लीजिए, क्या, a + b + ab/100। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट ये। ठीक, यहाँ से 50 और 50 कितना है, 100 + 5 पंजे 25। 100 और 25 कितना होगा यहाँ पर, 125% आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि एक आयत की लंबाई में 12% कितनी, 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देख लीजिए, इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे। पहले तो a + b + ab/100 से कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ से ये कट गया, सही है। अब ये कितना हो गया हमारा, 32 हो गया जुड़ के, प्लस
ये कितना हो गया 1.2। ठीक, तो 32 और ये कितना होगा 33 पॉइंट कितना, सॉरी ये 32 नहीं था हमारा, कितना होया था ये होया था 22। कितना होया था 22। तो 22 और ये कितना हो गया 23.2% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। कुछ ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। या देख लीजिए, कर लीजिए 12% की भिन्न क्या होती है। ठीक, तो 4% की भिन्न क्या होती है 1/5, तो 12% की कितना हो गया 3/5। और यहाँ पर 10% की 1/10, दोनों बार वृद्धि हो रही, तो कोई चीज़ पहले 5 से कितनी हुई 8, अगली कितनी 10 से कितनी हुई 11, 5 दाई 50, 11 अट्ठे 88, कोई चीज़ 50 की कितनी हो गई 88 हो गई। ठीक, 11 अट्ठे 88, 12% ही बढ़ा था। हाँ ठीक, 12% की और कितने की 10% की। तो 12 की 4%, सॉरी 4% की भिन्न हमने गलत लगा दी यहाँ पे। 4% की भिन्न होती है 1/25। ठीक, 4% की भिन्न कितनी होती 1/25, तो 4 या 12, तो ये कितना होगा 3/25। तो 25 से कोई चीज़ कितनी होगी यहाँ पर हमारी 28 होगी। अब जब 25 से 28 हुई, ठीक, तो चाहे तो इसको काट लीजिए 5, कितनी बार कटा है कितनी बार 5 बार, तो ये कटा, और ये कितनी बार कटा 14 बार, तो ये कितना है कि 25 पंजे 125, और ये कितना हो गया 4 5 1। यहाँ से कितना बढ़ा है, यहाँ से अगर देखेंगे हम ये 25 और 29 बढ़ गया कितने पे 125 पे, गुणा 100, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, और 9 चौक 36 के 6 लगे 3, और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11/5। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दिया 15, और 5 दूनी 10 कितना है 23.2, और 23.2 ही हमारा यहाँ पे आ गया था। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। देख लीजिए क्या है कि 50% कम करना है। जब भी 50% कम करना हो तो देख लीजिए, चाहे तो उससे लगा दीजिए क्या कि -50 -50 गुणा 50/100। ठीक, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। ठीक है, अब यहाँ से कितना हुआ ये -50 ठीक, और यहाँ से 5 पंजे 2500 कितना होगा या इसको देख लीजिए पहले, इधर से कर लीजिए क्या 50% की भिन्न क्या होती है 1/2। ठीक, तो 2 से कोई चीज़ कितनी होगी, 2 में से 1 कम हो गया 1, अगली बार में भी 2 से कितनी हो गई 1, तो 2 दूनी 4, 1 ही कन 1, तो कितना कम हो गया ये 3 कम हो गया, कितने पे 4 पे, गुणा 100, 4 से काटा 25 बार, और 25 दिया कितना आया 75, 25 दिया कितना आया 75%, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी 75 की, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि एक घन का प्रति एक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देख लीजिए, आपको यहाँ पर घन आपके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्या कभी आप घन आपके चक्कर में पड़ जाए, बस डायरेक्ट यह लगाना 50% की भिन्न कितनी 1/2, तो 2 से कोई चीज़ कितनी होगी जब बढ़ी है तो 3, और क्षेत्रफल है तो 2 बार करना पड़ेगा, और आयतन होता है तो 3 बार करना पड़ता है। 2 दूनी 4, 3 3 9, कितना बढ़िया 5, कितने पे 4 पे, गुणा 100, इससे इसको काटा कितनी बार 25 बार, और 25 पंजे कितने होते हैं 125%, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाता है, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सेम सवाल है, कितना 125 आंसर आएगा, चाहे कर लीजिए 50% की भिन्न 1/2, 2 से कोई चीज़ कितनी होगी जब वृद्धि हुई है तो 3, 2 से कितनी हो गई 3, 2 दूनी 4, 3 3 9, कितना बढ़ा 5, कितने पे 4 पे, गुणा 100। अब देख लीजिए, जब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको काटेंगे, 4 से कितनी बार कटिएगा 25 बार, और 25 पंजे कितना होता है 125%, इसका भी यही आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है कि किसी वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितने % घटाना होगा। देख लीजिए 30% बढ़ाया है, 30% की भिन्न क्या होती है 3/10, 3/10, मतलब अगर कोई चीज़ पहले 10 थी तो बढ़ के कितनी हो गई 13। अब देख लीजिए इसको बराबर करना, तो जब भी बराबर करने वाली बात आवे तो इन दोनों का क्या लेते हैं एलसीएम, या इन दोनों की गुणा, या जब भी बराबर की बात आ जाए लास्ट में तो क्या करते हैं इन दोनों का उल्टा कर लेते हैं।
तो कोई चीज़ 13 से कितनी कर लेंगे हम, 10 कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों की गुणा भी 130, इन दोनों की गुणा भी 130। यहाँ से मैंने कितना कम किया, 3। अब कितने पे कम किया, मैंने आपको बताया था कम और बढ़ती वाला सदा इधर वाले पे लगेगा। तो कितने पे हुआ है 3 कम, 13 पे, और गुणा 100। तो ये कितना हो गया, यहाँ से करते हैं हम 300/13। अब इसको 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, बचे कितने, 4 हो गया 40, 13 तिया 39, 1/13%। ठीक, देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देख लीजिए क्या कि 100% की वृद्धि कर दी जाए। 100% की भिन्न क्या होती है, 1। कितनी होती, 1/1। मतलब कोई चीज़ 1 थी, 1 से बढ़ा के कितनी हो गई, 2। अगली बार में भी जब क्षेत्रफल की बात है, 1 से बढ़ा के कितनी हो गई, 2। 1 1 1, 2 दूनी 4, कितनी बढ़ी, 3। कितने पे, 1 पे, गुणा 100, तो कितना हो गया, 300%। आंसर कितना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या होगा। लिख ली, दो रंग मतलब 1 से कितना हो जाए, 2 हो जाए, 1 से कितना हो जाए, 2, क्योंकि क्षेत्रफल की बात चल रही। तो 1 1 1, 2 दूनी 4, तो कितना बढ़िया, 3। कितने पे, 1 पे, गुणा 100, तो बराबर कितना होया यहाँ से, 300%। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रम से 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से क्या था, कितनी थी लंबाई बढ़ रही थी, कितनी, 20 मीटर है, 20 मीटर है। तो 20 मीटर को जब हम 20% बढ़ाएंगे तो 20 का 20% कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है 20 का 20%, 4। तो कितना हो गया, 20% बढ़ गया, 24 हो गया। और यहाँ पे अगला क्या था हमारा, 15, और 15 मीटर को हम कितना बढ़ा रहे हैं, 30%। कितना बढ़ा रहे हैं, 30%। तो 15 का 30% कितना होता है, 15 का 30% होता है 4.5। कितना, 4.5। तो जब इसके 4.5 बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना होगा, कितना होगा, या देख लीजिए इसको डायरेक्ट हम वैसे ही करके देख लें क्या है कि 20 AB A + B + AB अपॉन 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो ख़त्म, और 30 20 50, और 3 और 2, 3 दूनी 6, तो 50 और 6 कितना हो गया, 56%। ये ऐसे भी हो रहा होता है, ऐसे भी जाएगा, मगर क्या इसमें थोड़ी झंझट पड़ेगी। इसमें हम 4.5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19.5 हो जाएगा, और इसकी गुणा में यहाँ पे क्या आएगी, हमें दिक्कत आ जाएगी थोड़ी सी, वरना यही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितना, इसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। देख लीजिए 10% की भिन्न क्या होती है, 1/10। तो 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई, बढ़ के 11। 10 से कितनी हो गई, 11, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है, 10 × 100, और 11 11 हम 121। कितनी बढ़ी, 21 बढ़ गई। कितने पे बढ़ गई, 100 पे बढ़ गई, गुणा 100। अब इस 100 से 100 कट गया तो कितना बढ़ गया, 21% आंसर। इसको हम A + B + AB अपॉन 100 से भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि आयतन पर आधारित प्रश्न आए गए अब हमारे। अब देख लीजिए जब ये हमारे आयतन पर आधारित प्रश्न आ गए तो इसमें हम क्या करेंगे कि 3 बार लिखेंगे, क्योंकि आयतन क्या होता है हमारा, 3D आकृति होती है आयतन। अब देख लीजिए क्या, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, गोले की त्रिज्या जो होती है क्या होती है, 3/4 का, यार क्यूब होता है शायद, तो क्यूब ही निकलेगा इसमें। ठीक, 50% की भिन्न कितनी होती है, 1/2। ठीक, तो 2 से वृद्धि हो रही, कोई चीज़ कितनी हो गई, 3, एक बार, 2 से 3 2 बार। अब का हमारा आयतन है तो 3 बार करना है, 2 से 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27। ये हुआ, यहाँ से कितना बढ़ गया, तो 7 19 बढ़ गया, कितना 19, कितने पे, 8 पे, गुणा 100, 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटा कितनी बार, 25 बार। 25 की इधर गुणा लगाई हमने, 25 नम्मा 25 नम्मा कितने होते, 25 अट्ठे 200, और 25 नम्मा 225 के का 5 हासिल लगे कितने, 22, 25 की करने 25, 25 और 22 कितना हो गया, 47/2। 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4, और 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10, कितना है, 237.5, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने % बढ़ जाएगा। देख लीजिए 10% की भी 1/10, तो 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई, बढ़ रही है 11, एक बार, 10 से कोई चीज़
11 2 बार, 10 से कोई चीज़, 11 3 बार, तो यहाँ से कितना हुआ 1000, यहाँ से कितना हुआ 1331, कितना बढ़ा 331, कितने पे 1000 पे और गुणा 100, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो ख़त्म, और यहाँ कितना आया 33.1% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और उसकी ऊंचाई कितनी 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितने प्रतिशत का, देख लीजिए जो हमारी त्रिज्या होगी ये क्या होती है, त्रिज्या निकालती क्षेत्रफल, तो त्रिज्या को क्या करेंगे हम 2 गुना और हाइट का क्या करेंगे 1 लेंगे, क्योंकि r स्क्वायर अपॉन r² इंटू एच होता है, ठीक। तो लगाएंगे जब हम यहाँ पे तो 1/2, तो पहले क्या करना कम करना, तो 2 से कम हुआ कितना 1, और 2 से कम कितना हुआ 1, क्योंकि ये 2 बार हुई है, फिर कितना, और ये कितनी बार हुई है ऊंचाई वाली 1 बार, क्योंकि त्रिज्या जो हमारी पाई होती है वो स्क्वायर में आता है उसका मान, ठीक, स्क्वायर चढ़ा हुआ होता है, सॉरी। अब यहाँ पे इसका लगाएंगे हम, तो ये कितना हुआ बढ़ा है, तो 2 से कितना हो गया 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ 3 का 3, तो ये कितना कम हो गया 5, कितने पे 8 पर गुणा 100, ठीक। 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 2 बार, 25 पंजे कितना हो गया 125/2, 2 से काटा इसको, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना है 62.5, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है, सॉरी पिछला सवाल क्या था, तो कितना परिवर्तन आएगा, ठीक, हाँ ठीक है, 62.5 क्या होगा ये कम हो जाएगा। अगला सवाल है यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत होगा, देख लीजिए गोले की त्रिज्या कितनी कर दी जाए दोगुनी, तो आयतन क्या होता है देख लीजिए, क्या 3b में होता है, 3b में होता है, तो करेंगे क्या दोगुनी करेगा 1 से कितना 2, 1 से कितना 2, 2 बार हो गया, 1 से कितना 2, 3 बार हो गया, 1 यहाँ पे कितना आया 8, ये कितना बढ़ा, ठीक, तो 7 बढ़ा, कितने पे 1 पर गुणा 100, ठीक। तो यहाँ से लगाया तो कितना हुआ है 700%, कितना 700%, ऑप्शन नंबर बी। अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।